ये माता द्रौपदी हैं। हाँ जी। ये माता कुंती हैं। हाँ जी। ये नकुल हैं। ये सहदेव हैं। ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर हैं। ये भीमसेन हैं। मैंने देखा है पंडित लोग आके गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं। बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं। और एक तो साधु ऐसे बैठ गया था, वो अभी पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब था, अपना प्राइवेट पार्ट ओपन करके बैठ गया था। वियतनामी महिला जा रही थी, तो मैं उसको क्या बोलूं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन वो 1 घंटा ऐसे ही ये करके बुरा तरीके से बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन पुलिस लोगों को नहीं दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरा को नहीं दिख रहा है, तो वो कम से कम 2 घंटा वैसे ही बैठा था। और कुछ लोगों को लगता है कि बोध गया महाबोधि विहार को विधर्मी लोगों से छुड़ाने का यह संघर्ष अभी अभी ही शुरू क्यों हुआ है, लेकिन यह संघर्ष 125 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहा है और अभी तक कोई सही समाधान नहीं मिला। आज हम 125 सालों के संघर्ष को जानेंगे, जो संघर्ष किसी भारतीय ने नहीं बल्कि श्रीलंकन व्यक्ति ने शुरू किया था। उनका नाम था अनागरिक धम्मपाल। अनागरिक धम्मपाल एक श्रीलंकाई बौद्ध सुधारक थे, जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जनन और विशेष रूप से बोध गया के महाबोधि विहार को हिंदू महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए जीवन भर संघर्ष किया था। उनका असली नाम डेविड था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ उनके संघर्ष की सार दरसाल कहानी प्रस्तुत की जा रही है। अनागरिक धम्मपाल जी का जन्म 1864 में कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। अनागरिक धम्मपाल का जन्म एक धनी सिंहली परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉन कैरोलिस और माता मल्लिका धर्मागुण वर्धने थे, लेकिन बाद में वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। 1880 से 1884 के बीच में उनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ा। धम्मपाल जी की मुलाकात हेनरी स्टील ओलकाट और मैडम ब्लाउस्टिकी से हुई। ओलकाट के प्रभाव से उन्होंने पाली भाषा और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। 1884 में 20 साल की उम्र में उन्होंने औपचारिक रूप से अनागारिक यानी कि गृहस्थ भिक्षु की शपथ ली और अपना नाम धम्मपाल रखा। 1851 में धम्मपाल जी ने पहली बार बोध गया का दौरा किया। उस समय महाबोधि विहार एक हिंदू महंत के नियंत्रण में था। मंदिर में बौद्ध पूजा पर प्रतिबंध था और वहां हिंदू रीति रिवाज प्रचलित थे। धम्मपाल ने इसे बौद्धों के लिए अपमानजनक माना और इसे मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बौद्ध गया सहित बौद्ध तीर्थस्थलों को पुनर्जनन करना था। 1893 में धम्मपाल जी ने शिकागो के विश्व धर्म संसद में भाग लिया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व किया। यहां उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई, जिन्हें उन्होंने अपने भाषण का समय भी दिया। इस मंच से उन्होंने महाबोधि विहार के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। 1895 में ब्रिटिश सरकार से पहली अपील। धम्मपाल जी ने ब्रिटिश भारत सरकार से महाबोधि विहार को बौद्धों को सौंपने की मांग की। हालांकि महंतगिरी और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में तटस्थ रुख अपनाया। 1901 में बौद्ध मूर्ति की स्थापना और हमला। धम्मपाल जी ने महाबोधि विहार में एक बौद्ध मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की। इस दौरान महंत के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। उनको मारा गया और उन्हें बौद्ध गया से बाहर निकाला गया। यह घटना उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। 1906 में उन्होंने कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। धम्मपाल जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में महाबोधि विहार को बौद्धों को सौंपने के लिए मुकदमा दायर किया। यह लड़ाई लंबी चली, लेकिन ब्रिटिश सरकार और महंत के बीच समझौते के कारण कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 1920 से लेकर 1925 में आंदोलन का विस्तार हुआ। धम्मपाल जी ने अपने आंदोलन को तेज किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों को संगठित किया और बोध गया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किए। 1925 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रिहा कर दिया गया। 1931 में धम्मपाल जी ने बोध गया में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारत और विदेशों से बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हुए। उनकी मांग थी कि महाबोधि विहार को पूरी तरह बौद्ध नियंत्रण में दिया जाए। इस समय तक उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो चुका था। 29 अप्रैल 1933 को धम्मपाल जी का सारनाथ में देहांत हो गया।
उनकी अस्थियां मूल गंडकुटी विहार में रखी गई। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा कि महाबोधि का संघर्ष अधूरा है, इसे आगे बढ़ाना होगा। धम्मपाल जी के प्रयासों के बाद 1949 में बोध गया मंदिर अधिनियम यानी कि बोध गया टेम्पल एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत महाबोधि विहार का प्रबंधन बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति यानी कि BTMC को सौंपा गया। इस समिति में 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य होते हैं और अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। हालांकि यह पूर्ण नियंत्रण नहीं था जिसकी मांग धम्मपाल जी ने की थी। 1953 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक रूप से महाबोधि विहार को बौद्ध तीर्थ के रूप में मान्यता दी, लेकिन प्रबंधन में हिंदू प्रभाव बना रहा। 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि विहार को विश्व धरोहर घोषित किया, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ी। 2010 से अब तक बौद्ध संगठन जैसे ऑल इंडिया भिक्षु संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि BTMC से हिंदू सदस्यों को हटाकर इसे पूर्ण बौद्ध नियंत्रण में दिया जाना चाहिए। 10 फरवरी 2025 को हुए प्रदर्शनों में महाबोधि मुक्ति आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ा है और अभी भी आंदोलन शुरू है। आज भी देखा जाता है कि हिंदू महंतों का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और महाबोधि विहार में हिंदू प्रथाएं चलती है, जैसे कि पिंडदान करना, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव बताकर लोगों को भटकाया जाता है। वहाँ कुछ अधर्मी नकली भिक्षु बनकर ऐसी भी कहानी टूरिस्ट को बताते हैं कि गौतम बुद्ध तो विष्णु का अवतार थे। अब प्रश्न यह उठता है कि BT एक्ट 1949 को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रही है जब ये लोग इतनी पुरानी भगवान बुद्ध की मूर्तियों को कुमकुम तिलक लगाकर खराब कर रहे हैं और तो और गलत जानकारी भी प्रचारित कर रहे हैं। BT एक्ट 1949 को रद्द होना चाहिए। यह संघर्ष धम्मपाल जी के सपने को साकार करने की दिशा में जारी है।